दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए फटाफट देखिए क्या है अपडेट। सभी 9 लाख छात्रों का एक ही डिमांड है कि हमारे साथ न्याय हो। आप देखिएगा सचिवालय की जो परीक्षा है उसमें से एक पाली को तो कैंसिल कर दिया गया है, बाकी 2 पाली अभी भी पेंडिंग है। और जो 2 पाली वाले छात्र वो चाहते हैं कि जिस तरह से पहली पाली की परीक्षा रद्द हुआ है, हमारे परीक्षा को भी रद्द किया जाए। और जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो छात्र इस इंतज़ार में है कि आयोग की ओर से कब एग्ज़ाम डेट दिया जाएगा, कब परीक्षा ली जाएगी। क्योंकि आप आयोग का नोटिस देखिएगा तो कैंसिलेशन का जो नोटिस था उस नोटिस में स्पष्ट कहा गया था कि 45 दिनों के अंदर परीक्षा ली जाएगी। और आप समय देखिएगा तो 1 महीने से अधिक यानी 30 दिन प्लस टाइम इसमें से कंप्लीट हो गया, बस 15 दिनों का बचा हुआ है। तो आयोग की ओर से जब भी परीक्षा ली जाती है कम से कम 1 महीने पहले सूचना दी जाती है कि इस डेट में परीक्षा लेंगे। और बाकी दूसरी और तीसरे पाली वाले जो छात्र हैं सबसे अधिक परेशानी सेकंड थर्ड वाले शिफ्ट के साथ ही है। ये सभी छात्रों का डिमांड है कि परीक्षा रद्द हो। और यहाँ पर आप देखिएगा परीक्षा रद्द का जो मांग है बिल्कुल सही मांग है। क्योंकि आयोग की ओर से क्या हुआ था इस एग्ज़ाम में आप सभी को पता ही है कि क्वेश्चन पेपर नहीं था कि आपको बाहर लेकर आना है, फिर भी सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। फिर आयोग की ओर से यहाँ पर लाखों छात्रों से ये मांगा गया कि अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है एग्ज़ाम को लेकर तो दीजिए। तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र आयोग को मेल किए हैं और ईमेल पर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो भी कुछ शिफ्ट का दिखेगा तो आंसर भी वायरल हुआ था तो सेंड किए हैं। और अभी तक देखिएगा आयोग की ओर से उस पर कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है। सचिवालय सहायक यानी बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट देखिएगा तो ऑफिशियल साइट पर अभी तक 28 दिसंबर के बाद कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो अभी का क्या है अपडेट, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर आखिर चल क्या रहा है, तो चलिए यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले 28 दिसंबर का ये नोटिस है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि फर्स्ट पाली का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो फिर आयोग की ओर से ये कहा गया कि पेपर लीक की अफवाहें संज्ञान में आ रही है, तो अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो इस ईमेल आईडी पर, आयोग का ईमेल आईडी इस पर सेंड कीजिए। अब इस पर हज़ारों की संख्या में छात्र ने इस ईमेल का रिप्लाई दिया है और क्वेश्चन लीक से संबंधित जो भी सूचना था यहाँ पर आयोग को भेजा है। और इसके बाद देखिएगा तो आयोग की ओर से अब 1 महीने से भी अधिक का समय हो गया है। और 1 महीने का समय बहुत अधिक समय होता है, ये नहीं है कि बहुत कम का समय है। लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल साइट पर नहीं बताया गया है कि हम इस जो यहाँ पर पेपर लीक को लेकर चल रहा था हम कैंसिल करेंगे या नहीं, और जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसकी परीक्षा कब ली जाएगी, यानी कुछ भी चीज़ें नहीं कहा गया। यानी मेन यहाँ पर देखिएगा तो बात को पेंडिंग में कर दिया गया, इस परीक्षा को लेकर ही बात पेंडिंग में। अभी हम फिलहाल इस पर कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे। ये आयोग की ओर से सारा कुछ आप देखिएगा तो नोटिस कुछ जारी ही नहीं किया गया। अब यहाँ पर आयोग की ओर के पास जो है हज़ारों की संख्या में जो छात्र मेल किए थे, तो इसमें देखिएगा तो 24 दिसंबर को लेकर डिसीजन लिया गया। पहले आप देखिएगा तो 23 दिसंबर को लेकर डिसीजन हुआ था फर्स्ट शिफ्ट को लेकर, तो उस शिफ्ट की परीक्षा को कैंसिल किया गया 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट को। फिर यहाँ पर आयोग और छात्रों की ओर से आंदोलन किया गया तो फिर यहाँ पर 24 दिसंबर। अब यहाँ पर देखिएगा तो 23 दिसंबर जो सेकेंड शिफ्ट वाले छात्र हैं उन छात्रों का ये है कि सोशल मीडिया पर आंसर की भी वायरल हुआ था 23 तारीख वाला, तो इस पर तो आयोग की ओर से कुछ अभी जाँच ये सब चीज़ें किया ही नहीं गया है, तो उस पर भी जाँच हो और सभी छात्रों के साथ, सभी 9 लाख छात्रों के साथ न्याय हो। तो 24 तारीख वाला हम देखिएगा सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ था, तो यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई के जांच में ये पाया गया कि एग्ज़ाम से 1 मिनट पहले, फर्स्ट पाली 10 बजे 12:15 बजे के बीच में था, तो 1 मिनट पहले इस पेपर को लीक किया गया। और जो कि यहाँ पर 1:10 के बाद मित्रों के पास जो छात्र यहाँ पर लीक किए थे सेंड किए सारा कुछ, ये तो यानी परीक्षा के बाद वायरल हुआ, तो इसलिए इस शिफ्ट को कैंसिल ये सब चीज़ें नहीं किया जाएगा। और उस समय ये कहा गया था कि अभी और जाँच चल रही है सारा कुछ। इसके बाद आप देखिएगा तो ये 23 जनवरी 2023 का यानी लेटेस्ट है। तो अब यहाँ पर लेटेस्ट में ये हुआ है दोस्तों कि पेपर एक ही सेंटर से लीक नहीं हुआ था। पहला शिफ्ट 23 तारीख वाला जो है मुजफ्फरपुर से लीक हुआ था, तो उसी टाइम उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर यहाँ पर देखिएगा तो बेगूसराय से भी ये सूचना आई है कि यहाँ पर से भी पेपर लीक हुआ था, तो फिर 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। यहाँ पर आप देखिएगा तो 23 दिसंबर की पहली पाली प्रश्न पत्र तस्वीर खींची थी। और हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन्होंने प्रश्न पत्रों की इन तस्वीरों को किसी को भेजा था या नहीं, या वायरल किया था या नहीं। तो आप देखिएगा दोस्तों, तो जैसे जैसे यहाँ पर जांच किया जा रहा है और ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, तो सभी छात्रों का यही मांग है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा हो, और यही बेहतर भी होगा। अब अगर आप देखिए एक शिफ्ट का रद्द किया गया और फिर सेकेंड थर्ड का भी क्वेश्चन सोशल मीडिया पर आया है, तो छात्रों के मन में यही है कि हमारे साथ सही नहीं हुआ है। अभी का दोस्तों ये अपडेट है कि कल जो है यहाँ पर कल सुबह 10 बजे बिहार एसएससी के ऑफिस में, यहाँ पर देखिएगा ऑफिस का एड्रेस है
बिहार कर्मचारी चयन आयोग और यहाँ पर पोस्ट हो गया वेटनरी कॉलेज पटना। तो वेटनरी कॉलेज के बगल में ये बिहार एसएससी का ऑफिस है, तो यहाँ आप लोगों को आना है। जितने छात्र हैं सभी 9 लाख छात्रों के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने हक के लिए नहीं आइएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और इसी तरह से ये बात 1-2 महीने तक और पेंडिंग रहेगा। फिर यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल हुआ है, उसकी तो परीक्षा ली जाएगी, भले 2 महीने 3 महीने या 6 महीने बाद हो, लेकिन परीक्षा तो लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि इससे भर्ती और डिले होगा। अब यहाँ पर अगर नए सिरे से सभी परीक्षा को रद्द करके फिर से लिया जाएगा तो जल्द से जल्द ये प्रक्रिया 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बात को पेंडिंग रखा जाता है 2-4 महीने पेंडिंग में ही रहेगा। फिर पहली पाली की जो परीक्षा रद्द हुई है उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर 1-2 महीने बाद रिजल्ट, फिर मेंस एग्ज़ाम, ये सब प्रक्रिया और भर्ती डिले हो जाएगा। तो सभी 9 लाख छात्रों को आप लोगों को बिहार एसएससी का ऑफिस आना है। बिहार एसएससी ऑफिस में 30 जनवरी 2023 यानी कि कल आंदोलन सभी छात्रों की ओर से रखा गया। और ये आंदोलन जो है दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है। तो कल सुबह आप लोगों को बिहार एसएससी का ऑफिस आना है। अगर आप लोगों की संख्या अधिक होती है तो संख्या पर ही सारा कुछ डिपेंड होने वाला है। अगर आप 100-50 या 200 की संख्या में आइएगा तो फिर ये आयोग की ओर से कहा जाएगा कि ये समस्या सिर्फ 100-200 स्टूडेंट का है। परीक्षा तो 6 लाख छात्र है, सभी शिफ्ट में 3-3 लाख है, तो बाकी एक 3 लाख का तो कैंसिल हुआ है, बाकी 3-3 6 लाख हुआ। तो 6 लाख छात्रों में से 100-200 छात्र सिर्फ आए हैं, तो ये इन लोगों की पर्सनल समस्या है। तो यानी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आना और सभी छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें वायरल हुआ। आप देखिएगा इस परीक्षा से तो छात्रों का विश्वास उठ गया है। अगर रिजल्ट भी दिया जाएगा तो किसी भी छात्र को ये नहीं लगेगा कि सही तरीके से रिजल्ट दिया गया है सारा कुछ। तो आप सभी को 30 जनवरी 2023 कल सुबह बिहार एसएससी का ऑफिस 10 बजे आ जाना है। आना कैसे है तो आप गूगल मैप पर सर्च कर लीजिएगा बीएसएससी ऑफिस पटना, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना, आ जाएगा सारा कुछ। आप जहां से भी है तो आप सभी को समय से यहां पर ऑफिस आ जाना है। और अगर आप लोगों की संख्या अधिक होगी तो आयोग की ओर से बिल्कुल इस बात को संज्ञान लिया जाएगा और आप लोगों की बिल्कुल आप लोगों के साथ न्याय होगी। और सभी छात्रों का एक ही डिमांड है कि सभी पाली की परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा हो और वहीं बेहतर भी होगा। आप देखिएगा इसमें एक शिफ्ट तो कैंसिल हुआ है, बाकी शिफ्ट कैंसिल ही नहीं हुआ है, तो फिर रिजल्ट दिया जाएगा तो कोई ऐसा मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इसलिए नए सिरे से सारा कुछ परीक्षा लिया जाए, रिजल्ट सारा कुछ दिया जाए। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया। आप देखिएगा तो ऑफिशियल साइट पर अभी तक कुछ भी चीज़ें ये सब चीज़ें क्लियर नहीं किया गया है। और आप नोटिस सेक्शन में सारा कुछ नोटिस भी देख सकते हैं। यही बिहार एसएससी ऑफिस का एड्रेस है, वेटनरी कॉलेज कैंपस पटना। तो यहाँ आप लोगों को आना है। तो यहाँ से आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया।